न्याय की बात। नमस्कार दोस्तों, न्याय और अन्याय में ज़्यादा अंतर नहीं है। पुराने समय से ही अन्याय के ऊपर जीत पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। आज के समय में इसका जीता जागता उदाहरण है उन्नाव जिले का बहुचर्चित कुलदीप सिंह सेंगर एमएलए केस, जिसमें राजनीतिक द्वेष व पैसों के लालच के लिए कुछ राजनीतिक व्यक्तियों ने सेंगर जी का पूरा राजनीतिक जीवन खरीदी हुई मीडिया से सांठ-गांठ करके बर्बाद कर दिया। तो आज हमारे साथ है संदीप सिंह जी, जो गुड्डू के नाम से बहुत फेमस हैं। आज हम इनके ऑफिस आए हुए हैं। ये एक समाज सेवक हैं और उन्नाव जिले के निवासी हैं, जिनसे इस केस से जुड़े सभी पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो बताइए कुछ संदीप जी, कुलदीप सिंह सेंगर जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी चाहने वालों को, दर्शकों को जो मेरी ये बातें सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। और मेरी ये आवाज़ उन्नाव जनता की तरफ से है। एक उस आम नागरिक की आवाज़ है जो बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है, अन्याय को देख रहा है, और अंत में जब अन्याय का पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है, तब न्याय की उम्मीद के लिए, न्याय पाने के लिए एक आम नागरिक कैसे खड़ा होता है, मेरी आवाज उस संदर्भ में है। कुलदीप सिंह सेंगर जी राजनेता नहीं कहूंगा मैं, वो एक जननायक हैं, जननेता हैं। वो उन्होंने अपने काम से एक गरीब मजलूम, उनकी जो सेवा की है बगैर किसी भेदभाव के, उन्होंने कभी भी सेवा में ये नहीं देखा कि सामने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, किस पार्टी का है। उन्होंने सेवा करते समय सिर्फ ये देखा कि सामने वाला इंसान है, और इंसानियत के नाते जो सेवा कर सकते हैं उन्होंने वो सेवा करने की कोशिश की। और इसी का उदाहरण है कि अलग अलग 3 पार्टियों में रहते हुए, अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़ते हुए हर बार उन्होंने जीत हासिल की। आप इसे जनता का प्यार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और शायद यही बातें उनके राजनीतिक विरोधियों को बुरी लगी, और उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसपे उनका साथ इस गोदी मीडिया ने भी दिया, इस बिकाऊ मीडिया ने भी दिया। और आज वो मसीहा, वो राजनेता, वो जननेता सलाखों के पीछे है। तो एक आम नागरिक होने के नाते, एक उन्नाव का वासी होने के नाते, क्या ये हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने उस राजनेता के लिए, उस नेता के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकें और उसे न्याय दिलाएं? आप बताइए, जिसका साथ मीडिया दे रही है, उसने अन्याय के साथ जीत हासिल करके एक सुखमय जीवन बिता रही है, पैसों के साथ खेल रही है, और एक ऐसा जननेता जिसने हमेशा समाज के शोषित वंचित सबकी मदद की, आज वो सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। उसका परिवार, जहां पे उनकी पत्नी, उनके बच्चे, 2 बेटियां, वो आज किस तरीके से अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी इज्जत वापस पाने के लिए कैसे तड़प रहे हैं? क्या इसका जवाब कोई दे सकता है? अगर आपके हृदय में थोड़ी सी दया भावना है और आप सच्चाई को जानते समझते हैं, तो आप कुलदीप सिंह सेंगर जी के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। वैसे तो संदीप जी ये बहुत ही बहुचर्चित केस है, इसके बारे में सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। अगर आप कुछ इस केस के बारे में हमें कुछ बताएं थोड़ा सा। हाँ, ये केस के बारे में लोगों को वही पता है जो बिकाऊ मीडिया ने दिखाया है, बताया है। इस केस के सिर्फ एक पक्ष को लोग जानते हैं, लेकिन जो इस केस का सच्चा पक्ष है उसे कोई नहीं जानता, और शायद वो जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आज आम नागरिक अपने कामों में इतना उलझा हुआ है कि उसे किसी की पड़ी ही नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है एक आम नागरिक होने के नाते कि मैं आप सबके सामने इस केस के तथ्य रखूं और इसकी सच्चाई रखूं। ये केस राजनैतिक द्वेष का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप भारत के इतिहास में जितने सारे केस हुए हैं, उन केसों को अगर आप उठाएंगे तो ये एक ऐसा केस है जो राजनीतिक द्वेष और पैसे का लालच, उसका जीता जागता उदाहरण है। और कैसे इस देश में रेप जैसे केसों को आज लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया है
किसी की जिंदगी बर्बाद करने का जरिया बना लिया है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। तो संदीप जी, आप ये बताइए कि आप इतनी मजबूती के साथ में कुलदीप सिंह सेंगर जी के साथ में खड़े हैं, तो आपके पास में ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनके साथ आप इतनी मजबूती के साथ में आप ये बोल रहे हैं कि नहीं वो निर्दोष हैं? तो कुछ आप, अगर आपके पास में ऐसे कोई तथ्य हैं तो आप जनता को बताइए एक बार, क्या तथ्य है आपके पास? जी जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, तथ्य सारे अदालत में रखे गए, लेकिन अदालत ने ऐसी चीजें जो हमारे पक्ष की हैं उनको सुनने से इनकार कर दिया और उन्हें नजरअंदाज किया। सबसे पहला सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे पास एक ऑडियो क्लिप है और मैं चाहूंगा कि आप अपने इस वीडियो में, अपने इस चैनल पे वो क्लिप चलाएं, जिस क्लिप में पीड़िता लड़की और उसके चाचा, जिनका नाम महेश सिंह है, उनके बीच टेलीफोन में कन्वर्जेशन होती है, बात होती है। और महेश जी के बारे में मैं बता दूं कि उनके ऊपर कम से कम 25 केस चल रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पे हैं, 25 केस। और वो खुद अपने आप में अपराधी हैं, और जिनका दिमाग अपराधी की तरह चलता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस आपराधिक मानसिकता के साथ ये सारा प्लान बनाया होगा। तो वो ऑडियो क्लिप अगर आप सुनेंगे तो उस पर क्लियर आ रहा है कि वो चाचा गाइड करते हैं उस लड़की को कि आपको किस तरीके से मेडिकल जांच करानी है, कैसे अपने चोट पहुंचानी है, जिससे कि वो कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी साबित कर सकें। और मेरे कहने से नहीं, आप आम नागरिक हैं, आम जनता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आप ये ऑडियो क्लिप सुनने के बाद में आप फैसला कीजिए कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी हैं या निर्दोष हैं। हेलो, हाँ, वो कह रहे हैं कि डॉक्टरी करवा लो तब रिपोर्ट लो आके। क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी क्या अभी? नहीं, अभी नहीं लिखी, अभी टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है? तुम तो कह रहे हो टाइप कर रही कंप्यूटर में। हाँ, कंप्यूटर में टाइप ही कर रहे हैं, उसी में टाइम लग रहा है। हाँ, तो पहले FIR करा लो। जब गाड़ी मंगा रखी, चाचा मेरी गाड़ी भेज रहे हैं, तब तक FIR लिखो आप। गाड़ी तो नहीं मंगा ली नहीं। कौन? हाँ, किसने गाड़ी मंगाया है? तो टेम्पो आई है। टेम्पो ने कहते टेम्पो से नहीं जाएंगे, हमारी गाड़ी आ जाएगी खुद की। फिर उतर जाओ, गाड़ी हमारी खुद की आ रही है, हमारी गाड़ी खुद की आ रही है। उतर जाओ, उतर जाओ, टेम्पो से नहीं जाएंगे, गाड़ी खुद की आ रही है, उतर जाओ। ठीक है। हेलो, हाँ, कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, चाहे तुम्हारे हों, चाहे उनके हों, चाहे उनके हों, हाँ। किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। ठीक 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 है। हाँ। और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ तो हाँ यही बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ, और तुम्हारी गाड़ी कितने खन आएगी? गाड़ी, एक काम करो, तुम टेम्पो में बैठो, उन्नाव पहुँचो, उन्नाव फोन मिलाओ हमको। ठीक है, वही कोई बात बात नहीं। आ गई ना। हाँ, बैठो, उन्नाव पहुँचो, उन्नाव पहुँचो, कोई बात नहीं। ठीक अस्पताल पहुँच के फोन मिलाना हमको पहले। ठीक ठीक। हाँ, मैं भेज रहा हूँ, वहाँ आदमी भेज रहा हूँ। ठीक है, टेम्पो वाले से बात करा दे, कौन सा, मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। टेम्पो ड्राइवर से बात करा दे मेरी। लो भैया जी, आप बात करें। हेलो, अरे किसकी गाड़ी है? महेश सिंह बोल रहा हूँ। हाँ भैया, पाँच हूँ। खुश रहो। किसकी गाड़ी है? तेज बहादुर सिंह सेंगर, उनकी लड़का हरिओम बाबा। अच्छा अच्छा, कैसे हाल चाल हैं? सब दया है आपकी। चलो, इनको आराम से अस्पताल लेके पहुँचो, वहाँ सारे लोग आ रहे हैं। ठीक ठीक भैया, ठीक है। हमको आपसे बात, हाँ हाँ हाँ, आराम से पहुँचो वहाँ पे, और फिर अपने फोन से फोन करना हमको। ठीक है, हम ठीक करेंगे। तुम्हारी चीज हम देंगे सब कुछ, चिंता न करना, चक्कर पैसे तो हम सब देंगे। ठीक। हाँ ठीक है। तो संदीप जी, एक बात बताइए, ये केस तो उन्नाव का है, उत्तर प्रदेश का, तो इसकी सुनवाई दिल्ली में क्यों चली? आप कुछ बताएं जरा इस बारे में। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। मैं सोच ही रहा था कि इसके बारे में भी मैं आपसे कुछ चर्चा करूं, कुछ बात करूं। ये दिल्ली में केस ट्रांसफर करने की तैयारी तब शुरू हुई जब उस पीड़िता का एक्सीडेंट हुआ, जिसको मीडिया ने और दूसरे लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के उसको पेश किया कि कुलदीप जी ने पीड़िता का एक्सीडेंट कराया है, उसके साथ में ये हादसा कराया है। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है।
ये सिंपल सा एक एक्सीडेंट था जिसे राजनीतिक और मीडिया वालों ने एक ऐसा रंग दिया जिससे कि इस केस का दिशा और दशा दोनों बदल गई। मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि मैं देश की न्याय प्रणाली के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह कर सकूं, क्योंकि वो सर्वोच्च है और सबसे बड़ी है। लेकिन मैं माफी चाहते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि ये केस उत्तर प्रदेश उन्नाव का है। अदालत अगर चाहती तो इस केस को उन्नाव की जगह, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, किसी और जिले में इस केस की सुनवाई करा सकती थी। लखनऊ हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करके उनकी निगरानी में सुनवाई करा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस केस को दिल्ली ट्रांसफर किया। अदालतें अदालतें होती हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या उत्तर प्रदेश की जितनी अदालतें हैं, जितने जज बैठे हैं, क्या उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो रहा? क्या कहीं ना कहीं ये बात नहीं उठ रही है कि जो उत्तर प्रदेश के जज हैं, जो न्याय प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाती है राजनीतिक दबाव के आगे? और अगर ऐसा है तो न्याय प्रणाली को यह सोचना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो इस केस को दिल्ली में लाना कहीं ना कहीं किसी साजिश की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं ये मीडिया के दबाव में आके ऐसा किया गया है। तो संदीप जी, ये केस होने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर जी का परिवार किस स्थिति से गुजर रहा है? ये बहुत ही हृदय विदारक है, और जो उनके परिवार की स्थिति, उनके बेटियों की स्थिति जो मैंने देखी है, जो मैंने सुनी है, वो दिल को छलनी कर जाता है। अगर किसी भी इंसान के अंदर भावनाएं हैं तो वो कुलदीप जी के परिवार की स्थिति देखकर उसकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। जब उनकी दो बेटियां, जिस समय आज उनकी उम्र शादी की हो रही है, दो बेटियां हैं, वो किस स्थिति से गुजर रही होंगी जिनका पिता आज सलाखों के पीछे है। जिस उम्र में उन बेटियों को अपने पिता का हाथ अपने सर पे चाहिए, उस उम्र की दहलीज में उनके पिता उनसे दूर सलाखों के पीछे बंद हैं। जो जमाने की बातें उनको सुननी पड़ती होंगी, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी पत्नी, उनकी बहन और ऐसे कितने लोग, और खासतौर पर उस उन्नाव की जनता जिसके लिए कुलदीप सिंह सेंगर एक जननायक थे, मसीहा थे। ऐसे कितने परिवार जिनकी रोजी रोटी कुलदीप सिंह सेंगर जी के कारण चलती थी। ऐसे कितने गरीब परिवार जिनके घर का चूल्हा कुलदीप सिंह सेंगर जी के कारण चलता था। आप उनके बारे में सोच सकते हैं, उनकी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो संदीप जी, अंत में हम यही पूछना चाहेंगे आपसे कि आप ये उन्नाव की जनता से और अन्य जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी उन्नाव के वासियों से और इस देश के सभी सम्मानित नागरिकों से हाथ जोड़ के बस एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप बगैर तथ्यों को जाने कुलदीप सिंह सेंगर जी को दोषी ना माने, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर जी के साथ साजिश हुई है और आज उन्हें जरूरत है आपके प्यार की, आपके समर्थन की। तो कृपया सच्चाइयों को जाने, सबूतों को देखें और किसी के बहकावे में ना आए, और कुलदीप सिंह सेंगर जी का और उनके परिवार का इस मुश्किल वक्त में साथ दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का आम नागरिक कुलदीप सिंह सेंगर जी का साथ देगा। नमस्कार।